हेलो माय डियर फ्रेंड, सौरभ तिवारी दिस साइड। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ज़्यादातर लोगों ने मुझे इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कमेंट किया है और वो टॉपिक ये है कि बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 2023 इन इंडिया या इन लॉन्ग टर्म। मतलब बेस्ट म्यूचुअल फंड 2023 के लिए, अभी 2023 टू 2024 के लिए, जिसमें सबसे अच्छा रिटर्न मिल सके और सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के होने वाले हों, जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना ज़्यादा रिस्क के। मतलब आपको इतना पता हो कि आने वाले समय में ये अच्छा हाई रिटर्न बना के देगा और बेस्ट म्यूचुअल फंड है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप एक ऐसा वीडियो देखना चाह रहे हैं कि आपको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, वो भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, तो इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे मैं किसी एक म्यूचुअल फंड को आपको ये बताने वाला हूं कि ये 2-3 म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट हैं जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना चाहिए, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देख लेना, इस वीडियो को आप देख लो, उसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड 2023 स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कौन से ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जो बेस्ट हैं अभी इन्वेस्टिंग के लिए 2023 में और लॉन्ग टर्म के लिए। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के कौन से हैं, चलिए देखते हैं। मैंने खुद भी इन्वेस्ट कर रखा है, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, जैसे हमने एक्सप्लोर सेक्शन में म्यूचुअल फंड हमने वो हुआ तो एक्सप्लोर सेक्शन आया, और एक्सप्लोर सेक्शन में आप देख सकते हो पॉपुलर फंड सबसे पहले दिया हुआ है। तो ये स्मॉल कैप ही है, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये आप देख सकते हो 3 ईयर का रिटर्न दिखा रहा है 48.41%। लेकिन अभी आपको केवल ये 3 ईयर का रिटर्न कितना है, इससे बस एक म्यूचुअल फंड चूज नहीं करना है। अभी इसमें मैं आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड पे ही जाता हूँ सीधे। अब जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप 1 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का रिटर्न देख सकते हो। तो 1 ईयर का आप रिटर्न देखो 35% है, 3 ईयर का रिटर्न आप देखोगे तो 48.41% है, 5 ईयर का आप रिटर्न देखोगे तो 30.46% है, और ऑल टाइम आप रिटर्न देखोगे तो 17.59% है। स्मॉल कैप फंड है, वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो हाई रिस्क रहेगा। रेटिंग 4 की है, फंड साइज 8,075 करोड़ का है, और मिनिमम SIP अमाउंट जो है, देखो ये थोड़ा सा एक दिक्कत है, इसमें आप 1,000 रुपये जब आपके पास हो तभी इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आप इसमें 500 रुपये या 100 रुपये से SIP नहीं कर सकते। यदि 1,000 है तभी आप SIP शुरू कर सकते हो। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्टली मुझे मैं बताऊं तो मुझे जनरली उतना पसंद नहीं है। आप बाकी यहाँ से ये चेक कर सकते हो कि कितना आप इन्वेस्ट करोगे कितना मिलेगा। 84 होल्डिंग्स है इसमें, सबसे ज़्यादा रिलायंस इंडस्ट्री पे होल्डिंग है, फिर HDFC बैंक पे है, फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे है, फिर बीकाजी पे है, और इसी तरह बहुत सारी होल्डिंग्स है। इसको आप देख सकते हो, यहाँ से आप आके होल्डिंग एनालिसिस भी देख सकते हो। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड, अभी मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन सा है और उसको कैसे आप खुद से ये श्योर हो सकते हो कि हाँ ये बेस्ट है। तो आप देखो, सबसे ज़्यादा तो इक्विटी पे पैसा लगा हुआ है, उसके बाद आप देखोगे तो डेब्ट पे थोड़ा सा पैसा लगा हुआ है, उसके बाद कैश में भी इन्होंने पैसा लगा रखा है। तो इक्विटी में 85% का पैसा। अब सेक्टर एलोकेशन आप देखो तो लगभग डिवाइडेड एलोकेशन है। फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्होंने 20% पैसे लगा रखे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज में पैसे लगा रखे हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन पे इन्होंने अच्छा पैसा लगा रखा है, कंस्ट्रक्शन पे भी 13.6% का, 13.6% का इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। और इसी तरह हर सेक्टर में आप देख लो, मेटल्स एंड माइनिंग्स में, अदर्स में देख लो, कंज्यूमर में देख लो, और टेक्सटाइल में, सर्विसेज, हेल्थ केयर, केमिकल्स। और इसका जो P रेशियो है वो 21 का है, बीटा 0.91 का है, अल्फ़ा 12.80 का है, शार्प रेशियो 2.04 का है, और शॉर्टिनो 2.82 का है, PV रेशियो 2.22 का है। अभी अल्फ़ा, बीटा, शार्प रेशियो ये सब क्या होता है, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको एक वीडियो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली बता रखा है कि बेस्ट फंड म्यूचुअल फंड कौन से हैं। 4-5 म्यूचुअल फंड बता रखे हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ें अल्फ़ा बीटा इसको पूरी डिटेल में समझाया है। उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आपको ये कहीं दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अल्फ़ा बीटा क्या होता है। तो देखो, क्वांट स्मॉल कैप फंड का यही है। अब मैं पर्सनली क्वांट को तो नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा, एनालिसिस किया तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है। उसके बाद आपको रिटर्न एंड रैंकिंग देख लेनी है। मैं इसको यहाँ से अभी क्लोज करता हूँ। रिटर्न एंड रैंकिंग देख लो, 1 साल का 35%, 3 साल का 48%, 5 साल का 30%, और ऑल है 17.5%। अब कैटेगरी एवरेज का क्या होता है कि ये कैटेगरी एवरेज 25% दे रखा है। मतलब इस ये कह रहा है कि 1 साल में इसने 35 दिया है, और जबकि इसी कैटेगरी के जो बाकी की स्मॉल कैप फंड है उन्होंने 25% के आसपास
जो है तो एवरेज दिया है रिटर्न। लेकिन रैंक इन कैटेगरी आप देख लो, अभी 2-1 इसमें एक साल में दूसरी रैंकिंग है और 3 साल में पहली रैंकिंग है। लेकिन ये जो 25 या 36 है ना, ये अलग अलग होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से। और बाकी सिमिलर फंड्स में आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप फंड और कौन कौन से हैं। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, आप टेंशन मत लेना यार, मैं आपको लास्ट में एक और केवल दो ऐसे म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप के बताऊंगा जो बेस्ट हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, चाहे शॉर्ट टर्म के हिसाब से बेस्ट म्यूचुअल फंड है, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं उसका बेसिक जो है ना, उसका फंडामेंटल, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं बताऊँगा। मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, इसलिए मैं आपको जर्नली ओवरव्यू दूंगा। तो देखो, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी है, ICICI प्रूडेंशियल भी है, कोटक भी है, एक्सिस भी है। अब इसमें एक्सपेंस रेशियो देखो 0.77% का, एग्जिट लोड 1% है यदि 1 साल से पहले विड्रॉ करोगे। और स्टाम्प ड्यूटी तो ठीक है, थोड़ा बहुत लगता है, 15% है जो भी कैपिटल गेन होगा वो। फंड मैनेजमेंट यदि आप देखो तो संजीव शर्मा, वसाव संघल, अंकिता पांडे, चंद्रमौली अल्लाह, ये सब बहुत सारे लोग हैं। बाकी फ़ंड हाउस आप इनका देख सकते हो कि इंडिया में 34 रैंक है टोटल फंड एसेट 6179 करोड़ का है इनके पास। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1996 में 15 अप्रैल को ये बनी थी। अब इस तरह से आप बाकी चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स भी आके देख लो। कंसिस्टेंसली हायर एनुलाइज रिटर्न देन कैटेगरी एवरेज फॉर द पास्ट 1-3-5 ईयर। मतलब ये कह रहा है कि जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसी कैटेगरी के जो बाकी के म्यूचुअल फंड है उससे इसने 1 साल, 3 साल और 5 साल में ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो ये इसका एक प्रोज है। इसका हायर अल्फ़ा है, मतलब अल्फ़ा जितना ज़्यादा होता है देखो उतना उस फंड को अच्छा माना जाता है, और बीटा जितना कम होता है उतना अच्छा उस फंड को माना जाता है। मतलब अल्फ़ा ज़्यादा है तो अच्छा और बीटा कम है तो अच्छा। यदि अल्फ़ा कम हो गया और बीटा ज़्यादा हो गया तो दोनों में गड़बड़ ही गड़बड़ है। और लोअर एक्सपेंस रेशियो है। और जो कौन से उसका ये है कि 10 ईयर का जो एनुअलाइज्ड रिटर्न है वो लोअर देन कैटेगरी एवरेज है बाय 4.68%। मतलब इसका ये है एक एवरेज कि यदि आप 10 साल तक के लिए देखोगे तो आपको समझ में आता है कि 10 साल तक में इसने बाकी कैटेगरी से 4-4.5% यानी 5% के आसपास कम रिटर्न दिया है। तो बस इसका इतना ही है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड पे। अब मैं पर्सनली बताऊं, मैंने एक आध वीडियो में रिकमेंड भी किया है, मैं इसी में इन्वेस्ट करता हूं। एक्सिस और SBI में मुझे किसी एक को चूज करना था तो मैं एक्सिस की तरफ गया। तो इसीलिए मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, और भी ज़रूरी नहीं कि आप एक्सिस ही चूज करो। तो ये भी स्मॉल कैप फंड है। देखो आप ऑल टाइम 1 साल का इसका 22%, 3 साल का 35%, 5 साल का 25% और ऑल टाइम देखा जाए तो 24% इसका रिटर्न है। इसकी रेटिंग 5 है यार, अभी सबसे ज़्यादा रेटिंग पे ये चल रहा है। NAV 87 की है। मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये है। मतलब ये भी एक बेनिफिट है, किसी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप केवल 100 रुपये से एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। फंड साइज 15,847 करोड़ का है। इतना बड़ा फंड साइज है कि मतलब आप एक ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ भाई स्टेबल कंपनी, इतना पैसा है, मतलब लोगों ने ट्रस्ट किया है, लोगों ने पैसे लगाए हैं। रिटर्न कैलकुलेटर यहाँ से आप देख सकते हो। होल्डिंग भी इनकी 84 है। लेकिन आप देखो उसमें रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ऊपर था, इन्होंने किसमें लगाया हुआ है, नारायणा हृदयालया लिमिटेड, ये इतना मतलब 4.5% के आसपास। फिर बिरला सॉफ्ट कॉरपोरेशन में, फिर इस तरह से इन्होंने आगे पैसे लगाए हुए हैं। अब इसके बाद आप आ जाओ रिटर्न एंड रैंकिंग में। तो 1 साल, 3 साल, 5 साल के हिसाब से 5वें साल इनकी रिटर्न ज़्यादा है। ओवरऑल रिटर्न ठीक है। रैंक इन कैटेगरी आप देख सकते हो, ये अभी दिखा रहा है आपको, लेकिन मैं ओवरऑल लास्ट में ऑल टाइम में थोड़ा सा विश्वास रखता हूँ यार। ये सिमिलर फंड है। एक्सपेंस रेशियो 0.55% का है, जबकि क्वांट वाले में 0.77% का था। एग्जिट लोड तो वो ठीक ही है, और इस पर बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं। उसके बाद फंड मैनेजमेंट श्रेयस देवालकर हैं, विनायक जयनाथ हैं, मयंक है, नांकी हैं। सो ये श्रेयस देवालकर यार काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर माने जाते हैं। आप इनके बारे में डिटेल भी देख सकते हो। देवालकर इज BTech फ्रॉम UDCT मुंबई एंड PGDM मैनेजमेंट फ्रॉम JBIMS मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया है। प्रीवियर टू ज्वाइनिंग एक्सिस फंड ही हैज़ वर्कड विद BNP परिवास म्यूचुअल फंड, इससे पहले भी काम कर रहे थे। तो एक अच्छे फंड मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। और उसके बाद आपको दिखाएं तो इंडिया में 7वीं रैंक है टोटल एसेट्स के मामले में इंडिया में एक्सिस म्यूचुअल फंड की। कॉर्पोरेशन 2009 में हुआ था इसका। अब प्रोज एंड कॉन्स पे देख लेते हैं। तो देखो 5 ईयर का एनुअलाइज्ड रिटर्न है वो कैटेगरी से ज़्यादा है। मतलब ये देखो आप, ये यहाँ पे जो दिखा रहा था ये 5 साल, देखो 1 साल और 3 साल में कम है, लेकिन 5 साल में कैटेगरी से 5% ज़्यादा है।
तो ये देखो 5.28% ज़्यादा है। हायर अल्फ़ा है 8.68% के पास अल्फ़ा है इसका, और लोअर एक्सपेंस रेशियो है। हाँ ये ज़रूर है, एक कौन सा इसका डिसएडवांटेज है कि 1 साल और 3 साल पे इसका रिटर्न पहले से कुछ कम हुआ है, तो ये एक कौन सा है। उसके बाद अब देखो एक एक्सिस का हो गया। अब एक्सिस के बाद अपन आते हैं, मैं आपको बताऊँगा भी कि अभी क्या चीज़ चेक करनी है। ये तो हम अभी फंडामेंटल देख रहे हैं, कैसे चूज करना है वो भी बताऊंगा, उस वेबसाइट पे ले चलूँगा ऑनलाइन। अभी वीडियो पे बने रहो, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है यार, लेकिन इस वीडियो पे आपको ये 100% श्योर हो जाएगा कि यदि आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो अभी 2023 में, तो कौन सी स्मॉल कैप में फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कन्फर्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पर्सनली इन्वेस्ट करता हूँ, उसके बाद आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मुझे इन्वेस्टिंग के लिए लगभग म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप को मैंने लगभग 2 साल से होल्ड करके रखा है, और जो उसमें मेरा रिटर्न है वो एनुअलाइज रिटर्न लगभग मेरा 17%, 16 पॉइंट कुछ % के आसपास है यार। अच्छा रिटर्न है अभी एनुअलाइज रिटर्न देखा जाए तो। धीरे धीरे जब आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाते हो तो आपको उसमें कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलता है, तो अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है ओवरऑल। तो अब SBI का देख लेते हैं, तो 3 साल का 34% है, 1 साल का 18% है, 5 साल का 22% है, और ऑल ओवर देखा जाए तो 25% है। रैंकिंग 3 दी गई है क्योंकि फंड साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है यार, 20,000 करोड़ का फंड साइज है, ये 21,000 पहुँचने वाला है, और मिनिमम SIP अमाउंट 500 है। देखो एक्सिस का क्या है कि एक्सिस ने केवल SIP अमाउंट 100 रुपये रखा है, मतलब आपके पास 100 रुपये है ना तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चेक करना चाह रहे हो कि भाई हमने 100 रुपये लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो आप 100 रुपये लगा दो, आपको पता चल जाएगा कि 5-6 महीने में किस तरह से मिल रहा है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करो जब, तो अभी देखो 500 मिनिमम SIP अमाउंट है, फंड साइज 3 की रेटिंग है, होल्डिंग इन्होंने 54 रखी है, ब्लू स्टार इस तरह से इनकी होल्डिंग है। ये होल्डिंग आप चेक कर सकते हो। बाकी रिटर्न एंड रैंकिंग देख लो, मतलब 5 ईयर पे इनका भी पॉजिटिव ही है और ऑल टाइम ठीक ही है रिटर्न। अब उसके बाद एक्सपेंस रेशियो 0.69 का है, बाकी चीज़ें सेम है। फंड मैनेजमेंट R श्रीनिवासन यार और मोहित जैन है। R श्रीनिवासन को तो ज़्यादातर लोग आप में से जानते होंगे, और मैं आपको बता दूं कि श्रीनिवासन MCOM एंड FM है, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। उसके आगे प्रोज एंड कॉन्स पे आ जाते हैं सीधे। 5 ईयर 10 ईयर का रिटर्न जो है वो कैटेगरी से ज़्यादा है यार। हायर अल्फ़ा है, अल्फ़ा ठीक है यार 5.89%, मतलब अल्फ़ा जो है वो 2 से कम तो नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। लेकिन इसमें कॉन्स क्या है, 1 साल और 3 साल का जो है रिटर्न वो कम है। तो बाकी अभी एक्सिस का हो गया। अब इसके बाद एक्सिस के बाद आप चाहोगे कि हम कोटक का देख लें, क्योंकि कोटक भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कोटक देखना है, तो अपन कोटक का देख लेते हैं। सिमिलर फंड पे जाते हैं, ये सिमिलर फंड पे आ गए। देखो कोटक से पहले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी है, कोटक भी है, तो निप्पॉन इंडिया देखते हैं, निप्पॉन इंडिया का क्या केस है, तो जस्ट वेट करना। सो अभी आए हैं अपन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। तो आप देख लो इसमें 3 ईयर का रिटर्न है 44%, 1 साल का है 34%, 5 साल का है 25%, और ऑल टाइम देखोगे तो 26%। रिटर्न के मामले में तो निप्पॉन इंडिया बहुत शानदार दिख रहा है। जो रेटिंग है वो 4 की है। मिनिमम SIP अमाउंट इसमें भी 100 रुपये है, मतलब 100 रुपये आपके पास है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक ही समस्या है यार कि फ़ंड साइज़ के मामले में निप्पॉन इंडिया सबसे बड़ा है, 36,539 करोड़ का इसका फ़ंड साइज़ है। एक बेनिफिट ही भी है ये कि भाई बहुत बड़ा फ़ंड साइज़ है, इस पे आप डूबने की तो चिंता ही छोड़ दो। और होल्डिंग देख लो 178 है यार, मतलब जो इसके फंड मैनेजर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। 178 की होल्डिंग है इन्होंने अलग अलग, जैसे HDFC बैंक में देखो 1.82% है, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में 2.59% की होल्डिंग कर रखी है, मतलब सबसे ज़्यादा होल्डिंग। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप कुछ पेन्नी स्टॉक ढूंढना चाह रहे हो ना, तो आप इन लोगों के स्मॉल कैप स्टॉक को ढूंढते रहा करो होल्डिंग में, और देखते रहा करो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग आप देख लो, 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की, मतलब सब में अच्छा है रिटर्न। तो ये अच्छा है। एग्जिट लोड 7.72% है। और उसके बाद आप देख सकते हो एक्सपेंस रेशियो, समीर रच हैं, तेजस सेठ हैं, अक्षय शर्मा हैं। मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली, अभी देखो जो 3 है, एक तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड अच्छा है काफ़ी, इसमें निप्पॉन इंडिया भी अच्छा है और SBI भी अच्छा है, अभी तक मैं जो आपको बता रहा हूँ। अभी इनका थोड़ा सा अभी मेन देखेंगे अपन। अब अपन ने इसका देख लिया ना, ठीक है। अभी इसके बाद किसका देख रहे हैं, सिमिलर फंड में जाके, हम सिमिलर फंड में जाके कोटक का देख लेते हैं, क्योंकि कोटक का बहुत सारे लोगों को वो रहता है कि भाई हमें कोटक का देखना है। कोटक के बाद ICI का भी देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन वीडियो में बड़ा
वीडियो में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो 19% है 1 साल का कोटक का, 3 साल का है 38%, 5 साल का है 24%, ऑल टाइम आप देखोगे तो 20% है। 100 रुपये से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। 12,285 करोड़ का इसका फंड साइज है। होल्डिंग 74 की है, आप देख सकते हो उसमें किसमें होल्डिंग किया है। एक्सपेंस रेशियो 0.43% का, मतलब सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इसी का है। ठीक है। रिटर्न एंड रैंकिंग के मामले में देखो 1 साल में कम रिटर्न है, तीसरे साल में अच्छा है, 5वें साल पे भी ठीक ठाक रिटर्न है, ऑल टाइम 20% का रिटर्न है। फंड मैनेजमेंट पंकज ट्राइवर है, अर्जुन खन्ना है। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स देख लो। 3 साल 5 साल 10 साल में जो एनुलाइज रिटर्न है वो कैटेगरी से ज़्यादा है। अल्फ़ा भी अच्छा है यार। लोअर एक्सपेंस रेशियो, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इसी का है। 1 साल का एनुलाइज रिटर्न जो है लोअर देन कैटेगरी, पहले साल का जो ज़रूर कम है। अब हम ICI का आपको दिखा देते हैं। ICI का आ जाओ, ICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड देखो। 1 साल का 25%, 3 साल का 40%, 5 साल का 24%, ऑल टाइम 18%। ऑल टाइम ही तो कम गया। 100 मिनिमम SIP अमाउंट 6000 आप देख सकते हो फंड साइज है। रिटर्न एंड रैंकिंग देख लो आप, इस तरह से है यार। और इसके लिए एक्सपेंस रेशियो 0.7% है। फंड मैनेजमेंट भी श्री शर्मा, ये सारे लोग हैं, आप देख सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स में एक ही कौन से 10 साल का कम है, बाकी 3 साल का अच्छा रिटर्न है। तो ये कौन सा है। अभी मैं आपको जो दिखाने वाला था मुख्य रूप से कि क्या दिक्कत है, अभी HDFC का भी हमने आपको नहीं दिखाया। HDFC आया भी नहीं है, तो नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इसके बाद आपको क्या करना है, कहाँ जाके चेक करना है। तो चलो, तो देखो आप, मैं टिकट टेप पे आ चुका हूँ। एक्सिस स्मॉल कैप फंड इसमें है। अब हमने एक्सिस स्मॉल कैप फंड को देखा। इसमें देखो इक्विटी लार्ज साइज है, वेरी हाई रिस्क है। 87 का अभी जो चल रहा है, अभी आप देखो इसका NAV चल रहा है अभी 1 मंथ का, आप इस तरह से देख सकते हो अप डाउन इसमें। अभी जो मैं आपको मुख्य रूप से दिखाना चाह रहा था वो क्या है, अभी मैं इससे पहले किस में था, HDFC का देखो। HDFC में और एक्सिस में क्या अंदर है। HDFC पे अपन आए ना, अभी आप यहाँ पे आके देखना, जैसे रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट आप देखोगे, रिटर्न अच्छा है और एक्सपेंस रेशियो सही है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बताता है कि क्या गलत है इसमें। रेड फ्लैग है यार इसमें देखो, सिग्निफिकेंट होल्डिंग हैव अंडरलाइंग रेड फ्लैग्स, मतलब जो होल्डिंग्स है उसमें कहीं ना कहीं जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो या तो ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, ज़्यादा मतलब अलग तरीके से वो सेलिंग कर रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग डिक्रीज हो रही, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की डिक्रीज हो रही है, मतलब ज़्यादा डिक्रीज हो रही, तब इस तरह का रेड फ्लैग है। तो HDFC में तो अभी रेड फ्लैग बता रहा है यार। तो ये चीज़ आपको चेक करनी होती है। बाकी एक्सपेंस रेशियो, P रेशियो, शार्प रेशियो और ये सारे रेशियो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हो। अच्छा, अब अभी मैं आपको बताऊँ, HDFC में आपको ये रेड फ्लैग दिखा रहा है, लेकिन आपको जब आप एक्सिस में आओगे या किसी और में आओगे तो आपको ये रेड फ्लैग नहीं दिखाएगा। बाकी लॉक इन एग्जिट लोड 1 साल का है, लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं है, 100 रुपये मिनिमम लमसम अमाउंट है। अभी इसका अब देखो एक्सिस पे आ गए अपन, हमने एक्सिस खोला और एक्सिस पे जैसे ही अपन आए तो देखो ओपन हो जा, थोड़ा सा नेट स्लो है यार, क्या करूं। तो देखो एक्सिस पे आए। अब इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट अपन जाते हैं। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे देखो रिटर्न भी बिल्कुल ग्रीन कलर का है, मतलब ठीक है, अच्छा है, अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। आप पढ़ भी सकते हो, फंड हैज़ बीन एबल टू जनरेट बेटर रिटर्न कंपेयर टू अदर फंड इन द सेम कैटेगरी। एक्सपेंस रेशियो लोअर है, रिटर्न जो है FD से ज़्यादा है, और रेड फ्लैग भी बिल्कुल रेड फ्लैग नहीं है। तो मतलब आप बाकी चीज़ों को के मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें, स्कीम इन्फो, ये सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हो। तब देखो आपको सारी चीज़ें दिख जाएगा। ये डेवलकर जो हैं, तो ये आपको AUM कितना है इसका, ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब इसी तरह आप किसी और का देख सकते हो। तो देखो इसमें भी आपको निप्पॉन इंडिया में, इसमें भी आपको कोई वो रेड फ्लैग देखने को नहीं मिलेगा पर्सनली। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। अब मैंने एक्सिस को ही क्यों चूज़ किया, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैं लिस्ट नीचे दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख लेना। बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। थैंक यू, आपके लिए इसी तरह वीडियो लेते आऊँगा। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा भी लगा हो अच्छा तो लाइक कर देना यार। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, पर्सनली टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ, और कहाँ से आप चेक कर सकते हो, क्या क्या चेक कर सकते हो वो भी बताता हूँ। और इसी तरह की बेस्ट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में यदि आपको कोई अपने तरह से टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दो, हम उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच।